नमस्कार, मैं हूं कनक माथुर और आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हां, मैं आपसे बात कर रही हूं शिखा आर्या की, जिन्होंने नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप बेंगलुरु कर्नाटका में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। तो आइए बात करते हैं शिखा आर्या जी से। नमस्कार मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में एंड बहुत सारा कंग्रेचुलेशंस कि आपने इंडिया के लिए जो सिल्वर मेडल जीता। थैंक यू सो मच। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, पावर लिफ्टिंग में आपने सिल्वर मेडल जीता है, तो कितना चैलेंजिंग रहा इस मेडल को हासिल करने में? चैलेंजिंग तो बहुत रहा, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं जब हमें अपनी फैमिली को छोड़कर घंटों घंटों सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान देना होता है, लेकिन जब मेडल लगता है तो सब कुछ वर्थ इट लगता है। जी ओके मैम, कितना मुश्किल रहा चैंपियनशिप में जाके मेडल जीतना, और किस तरह से फैमिली का सपोर्ट रहा? बिकॉज बिना फैमिली के सपोर्ट के तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आपने बताया जिस तरह से आप बहुत दूर दूर जाते हैं फैमिली को छोड़ के, तो कितना फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है आपको इन सब चीजों के लिए? मुझे लगता है जैसे कहते हैं कि कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है जी। और मेरे घर से निकलने में मेरी फैमिली ने मुझे 100% सपोर्ट किया है। बिना उनके सपोर्ट के ना ही मैं घर से निकल पाती, ना ही घंटों घंटों ट्रेनिंग कर पाती। मेरी डाइट का उन्होंने पूरा ख्याल रखा है। बीच बीच में ऐसा भी था जब बहुत बड़े फेस्टिवल्स हम लोगों के लिए आए, जैसे दिवाली, भाई दूज, लेकिन उन फेस्टिवल्स पर भी मैं घर पर नहीं थी, हमें ट्रेनिंग करनी होती थी और मेरी फैमिली ने उस बात को समझा, मुझे सपोर्ट किया एंड आई थिंक बिना उनके सपोर्ट के मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ओके, मतलब शिखा जी, जिस तरह से आपने सेकेंड कैटेगरी में जो ये है सिल्वर मेडल जीता रहा है, कितना मतलब चैलेंजिंग था? बिकॉज बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है इस कैटेगरी में सिल्वर मेडल लेके आना। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी कंपटीशन खेलता है उसको अपनी कैटेगरी डिफ़िकल्टी लगती है। वहाँ नेशनल की स्टेज पे जाना, इतने लोगों के बीच में, इतने चैम्पियंस के बीच में परफॉर्म करना अपने आप में एक चैलेंज है। जिस कैटेगरी में मैंने खेला 69 सीनियर, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट कैटेगरीज। वो बहुत ही मुश्किल फाइट थी, लेकिन जिस तरीके से हमारे कोच ने हमें प्रिपेयर किया, हमें ट्रेन किया, वहाँ जाकर हमें सिर्फ बारबल नजर आई, हमें सिर्फ बेंच नजर आई, हमें और कोई कंपटीशन नजर ही नहीं आया। हमें इस माइंडसेट से हमारे कोच ने तैयार किया था कि हमारा कंपटीशन हमसे है। सो आई थिंक दैट मेड इट वेरी इजी फॉर अस टू जस्ट गो एंड कम्पीट। बिल्कुल, जब हम ये सोच लेते हैं भाई हमारा कंपटीशन सामने वाले से नहीं, हमसे खुद से है, तो हमारी जो मेहनत है ऑलरेडी वो दुगनी हो ही जाती है। अच्छा, इसी से मेरा रिलेटेड नेक्स्ट सवाल ये है कि लास्ट ईयर ये चैंपियनशिप गोवा में होनी थी, तो वहाँ ये मेडल आप नहीं हासिल कर पाए, बट इस साल जो आपने ये चैंपियनशिप जीती है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे प्लीज? मैं इसका पूरा श्रेय अपने कोच जसबीर सिंह को देना चाहूँगी। 2021 में मेरा फर्स्ट कंपटीशन था बेंच प्रेस का गोवा में। मेरे को बारबल पकड़ना भी मेरे कोच ने सिखाया और मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी उस कंपटीशन के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि एक नेशनल की स्टेज पे चढ़ना, वहाँ का एक्सपीरियंस लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं वहाँ जाके हार के नहीं आती तो शायद मेरे अंदर ये पैशन या अग्रेशन, इतनी मेहनत करने का और मेडल जीतने का नहीं आता। तो वो हार मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। और उसके बाद मैंने 2022 का चैंपियनशिप नहीं खेला, मैंने पूरे साल मेहनत करी, अपने आप को इस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किया और उन्हीं की मेहनत और ट्रेनिंग है मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं नेशनल रिकॉर्ड अटेम्प्ट ले पाई स्टेज पे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल, आपके साथ साथ आपको तो कंग्रेचुलेशंस ही है, इसके साथ आपके कोच जो है उनको भी बहुत कंग्रेचुलेशंस है। बिकॉज जितनी मेहनत आपने की है, आई एम श्योर डबल मेहनत उन्होंने की है आपके ऊपर, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई इस सिल्वर मेडल के लिए। एंड मैम, मतलब किस तरह से जो शिखा आर्या इस मेडल के लिए तैयारियां कर रही है, क्या उसका डेली रूटीन है शिखा आर्या जी का? किस तरह से वो अपने आप को ढाल रही हैं एक वॉरियर बनाने के लिए? किस तरह से तैयारी करते हैं आप?
पावर लिफ्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है शेड्यूल पे ट्रेनिंग करना। और जैसे मैंने आपको बताया, मेरे कोच बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास 16 साल का एक्सपीरियंस है, वो फेडरेशन कप विनर हैं। तो वो हमें जो शेड्यूल देते हैं, हम उसी शेड्यूल पे ट्रेनिंग करते हैं। कभी कभी हमें दिन में 6-6 घंटे भी ट्रेनिंग करनी होती है। कभी कभी बहुत ईजी डेज होते हैं, हम दिन में 1 घंटा ट्रेनिंग करके भी आ जाते हैं। तो शेड्यूल पे चलना, एक रूटीन में रहना, एक प्रॉपर डाइट लेना, आई थिंक वही सब चीजें हैं जो एक एथलीट करता है और हमारे फेवर में काम करती हैं। ओके मैम, चलिए ये बात तो हो गई आपने पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने की। तो ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट जो एम होगा, गोल होगा, ऑब्वियसली हर किसी का गोल्ड मेडल होता है। तो क्या शिखा आर्या का ड्रीम है कि वो क्या, किस तरह से, मतलब इसको पाने के लिए किस तरह से देखती हैं इसको गोल्ड मेडल जीतने के लिए? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कोच हमें खुद का बेस्ट निकालने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो मेरा एम नेक्स्ट ईयर गोल्ड मेडल नहीं है, मेरा एम है नेशनल रिकॉर्ड बनाना, जिसका अटेम्प्ट हमने लिया, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट नेक्स्ट ईयर हम डेफिनेटली नेशनल रिकॉर्ड की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैं और ट्रेनिंग करूंगी और मेहनत करूंगी। जो जो कमियां रह गई हैं इस कंपटीशन में, वो मैं अपने कोच के साथ डिस्कस करूंगी और उन कमियों पे काम करके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, एक अच्छा एथलीट मैम वही होता है जो अपनी कमियों पे काम करके आगे बढ़े और देखे नहीं मुझे जीतना नहीं, जो पहले मेरी कमियां हैं उसको वो परफेक्ट करे, देन आगे बढ़े। अच्छा मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल होगा कि जिस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, स्ट्रॉन्ग एथलीट हैं, तो दिल्ली में और भी गर्ल्स शिखा आर्या की तरह आगे आए और भारत का जो परचम है लहराएं, ठीक है? तो और वुमेन्स को क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए, जिस तरह से शिखा आर्या ने अपने आप को बनाया है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं ऐसे बहुत लोगों से मिली हूँ जिनको ये मिथ है कि अगर हम वेट्स उठाएंगे तो हम बहुत मस्कुलर हो जाएंगे, हम बहुत मैनली दिखने लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा मिथ है कि हमें स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे, वो भी बिल्कुल सच नहीं है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आप अच्छी ट्रेनिंग के साथ कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी गेम में। और मैं ये कहूँगी कि ये गेम सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कम्पीट करना चाहते हैं। मैंने पिछली बार भी ये बोला था कंपटीशन जीतने के बाद कि जितनी भी लेडीज हैं, चाहे वो हमारे घर के काम हो, अगर आप देखें कि बेसिक मूवमेंट्स जैसे डेडलिफ्ट, स्क्वाट, वो हमारी डेली लाइफ में भी हमें बहुत हेल्प करती हैं। तो आप इस गोल से तैयारी मत शुरू करो कि आपको compete करना है। आप अपने आप को फिट रखने के लिए वो तैयारी शुरू करो। अपने आप को फिट रखने के लिए हमें कोविड जैसी बीमारियों का सहारा नहीं लेना चाहिए कि कोविड आया तो लोगों ने सोचा हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं। उन सब चीजों का वेट मत करिए, आज से ही अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि आपकी हेल्थ ही आपके लिए सब कुछ है। और अगर आप सोच लेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, ये तो है। अगर आपने ठान लिया तो मतलब जीत तो पॉसिबल है ही फिर आपकी। तो थैंक यू सो मच शिखा जी हमसे बात करने के लिए और अपना इतना प्यारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी शिखा आर्या जी जिन्होंने अपनी जर्नी को लेकर हमसे बात की। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।